हेलो गाइस, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का हमारे सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। भाई अब हम देखने वाले हैं बाहुबली मूवी का पार्ट नंबर 9। भाई कटप्पा ने जो है वो बाहुबली को मार दिया है और अब जो है मारा ये बाहुबली के बेटे को मारने के लिए शिवगामी आगे बढ़ रही थी। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमने जो फर्स्ट मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था उस वक्त शिवगामी एक बच्चे को बचा रही थी, वो बाहुबली का बेटा ही था। यही था। हाँ यही था। अब वो शिवगामी देवी क्या करती हैं, क्योंकि बिजल देव ने उसको मारने का कहा है। अब शिवगामी देवी आगे तो बढ़ी है, पर आगे क्या होता है हम देखेंगे इस मतलब के पार्ट के माध्यम से। क्या आगे क्या होता है, तब बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ओ, ये तो इन्होंने पैरों पर हाथ लगाया। बाहुबली की महानता को समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई और जिस बेटे को अपना दूध पिलाया उसे मारकर मैं तुम्हारे चरणों में आ गिरी। अब उसके पास जाकर उसके चरण अपने आंसुओं से धोने के सिवा और क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? मां, बाहुबली की मृत्यु का प्रमाण नहीं मिला, इसलिए प्रजा भेड़ बकरियों की तरह शोर मचा रही है। आपसे सुनेंगे तभी मानेंगे। जाइए घोषणा कीजिए, इस बच्चे को मैं संभाल लूंगा। अभी ने पूरा पता चल गया है। अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे। सबको सुनना नहीं। अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली। आग भी बड़े महेंद्र बाहुबली। कटप्पा, अभी इसी क्षण मंत्री दल की बैठक बुलाई जाए। दोषियों को नगर के बीचों बीच प्रजा के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। जो आदेश मां। जिस बाहुबली को आपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया, उसी को द्रोही मानकर मरवा दिया। फिर मैं तो इतना नीच हूं, आप मुझे क्षमा क्यों करेंगे? क्या मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा? सैनिकों, शिवगामी और उस बच्चे को जान से मार दो। आप आइए। देवसेना, देवसेना, उठो बेटी, मेरी बात सुनो। माँ, आप मेरे बेटे को बचा लेंगी तो मैं समझूंगी मेरा पति जीवित है। महेंद्र, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। माहिष्मती तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। आओगे ना? वादा भी किया। प्रभु, उन्हें पकड़ नहीं पाए।
जो शुरू में तीर लगाई थी वो इसी ने मारी थी। और इस पानी के जरिए वो जाके वहाँ पे गिरी। हाँ। बट पूरे राज्य पर अधिकार मिलने के पश्चात भल्लाल देव के अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। देवसेना पर अपने क्रोध के कारण उसने कुंतल राज्य का सर्वनाश कर दिया। इस पूरे संसार में तुम्हारे प्रेम या तुम्हारी घृणा के लिए अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ मैं हूं। हम सब ने ये मान लिया था कि तुम मर चुके हो बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने अपनी सांसें देकर तुम्हें आयुष्मान कर दिया। तुम्हारी जननी और जन्मभूमि 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए महेंद्र। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, दराती, भाला, कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। अपने पिता का ही कवच पहना है। वहां पर 30,000 सैनिक तैनात हैं महाराज। हमारे पास अच्छे हथियार भी नहीं हैं। अपने हाथों को हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधियों में बदल दो। हमारा रक्त ही महासेना है। जय महिष्मते। ये स्वर्ण प्रतिमा, माहिष्मती का सिंहासन, ये राज मुकुट इस राज्य पर एक अधिकार है। अब तक मैं सोचता रहा कि इनसे मुझे आनंद मिलता है, नहीं, लोहे से बनी ये बेड़ियां देवसेना को नर्क यातना देने वाली, ये बेड़ियां अब इसकी जकड़ में देवसेना नहीं है तो मेरे सर की नसें फटी जा रही हैं पिताजी। मुझे देवसेना चाहिए। जनता को अपने साथ लेकर कटप्पा विद्रोह कर चुका है महाराज। कटप्पा सारी सेना, ये तो भल्लाल देव की है, महल से बाहर निकल रही है। कुत्ते जैसा वफादार कटप्पा विद्रोह क्यों कर रहा है? ये तो इसका बेटा है ना, जिसका बाहुबली ने सिर धड़ से अलग किया था। सीना नहीं
बाहुबली का बेटा जिंदा है। जिसने उसका साथ दिया है एक एक का सर कटना चाहिए। भद्रा, तुम्हारा सर रखकर दहन संस्कार करूंगा। 10,000 परिवारों की चीख पुकार मंगल वाद्य बनकर गूंज उठेगी 10,000 और परिवार, इस तरह तुम्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 10,000 परिवारों को मारेगा क्या? बाहुबली की एंट्री अपना जान बिल्कुल अपने पिता की तरह सोच रहा है। तो जी ये था आज की हमारी बाहुबली मूवी का पार्ट नंबर 9 यार, बहुत ही अद्भुत। तो यार जो है फाइनली कटप्पा जो है वो बाहुबली और अवाम के साथ उसने विद्रोह कर दिया, पर उनको पता नहीं है कि बाहुबली का बेटा जो है बाहुबली वो कटप्पा कटप्पा को मतलब कि पता चल गया कि हमारा महाराज जिंदा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब सब इसके क्या कहते हैं, एक किस्म का वो जो है महाराज ही हाँ है ना, महाराज है। क्योंकि उसने महारानी ने जो है जब वो छोटा था तो उसको ही महाराज बनाया था। हाँ उसको ही महाराज बनाया था। तो इस वजह से कटप्पा कटप्पा विद्रोह नहीं करता। अगर बाहुबली जिंदा नहीं होता तो कभी नहीं विद्रोह करता। हाँ बिल्कुल। अब बाहुबली क्योंकि राजमाता ने महेंद्र बाहुबली को राजा घोषित कर दिया था, तो उसको मरा हुआ मान के वो इतने साल जो है झूठ का पहरेदार बना रहा। तो भाई बहुत ही कमाल का यार, और इस वजह से वो अब बाहुबली के साथ मिलकर भल्लाल देव का जो है वो हाँ भल्लाल देव जो है वो तो मतलब राजा नहीं है। वो राजा नहीं है, हाँ। उसका जो है उसके सामने विद्रोह कर रहे हैं इस वजह से। तो यार अच्छा, जुल्म की भी हद होती है, उसने बाहुबली को भी मरवा दिया और राजगद्दी पर झूठ से बैठा है। लेकिन उसे पसंद तो कोई भी नहीं करता है। हाँ कोई भी नहीं, वो जालिम ही इतना है तो उसने अपनी इमेज जो है वो लोगों के दिमाग में ऐसी बनाई है कि एक जालिम, क्रूर, तानाशाह ऐसा महाराज हाँ। किसी को भी नहीं पसंद होता। लेकिन सब जो है उसके डर से जो है उनको बादशाह समझ रहे हैं। डर क्या, अब उसका सामना कर नहीं सकते।
तो हाँ। डरना ही होगा। हम्म। और उसके पास अब देखो ना 1 लाख सेना तो उसकी थी कालके की। इतने सारे राज्य थे, वो सारों राज्यों की सेना जो है इनकी हो गई। अब दुगनी तिगनी 4 गुना हो गई। हम्म। 4 गुना सेना अब कहाँ 25। जब बाहुबली और ये भल्लाल देव इकट्ठे लड़ रहे थे इस कालके के सामने, उस वक्त उनकी सेना थी 25,000। हम्म। कालके को हराया, फिर उनकी सेना भी इनके साथ मिली तो 1 लाख 2 लाख मतलब कि दुगनी तिगनी 4 गुना हो गई। हम्म। तो उस हिसाब से अब वो 4 गुना ज्यादा जो फौज है वो अब महेंद्र बाहुबली और उन कटप्पा और अवाम से लड़ेगी, और उनके पास चंद एक सिपाही है। अगर भल्लाल देव को मार दिया तो फिर बाहुबली ही मतलब उस गद्दी पे हाँ, बैठेंगे। और अगर बाहुबली को कुछ हुआ तो फिर अवाम का और इसका क्या होगा, कटप्पा ये का। तो पता है कि मूवी में जो हीरो होता है उसकी वही कभी जीता हार है, नहीं होती है। वही जीता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वैसे सोच रहा था। हम्म। चलो, कैसा लगा आपको वीडियो भाई? कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।